नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं के इस हिस्से के अंदर आपसे राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। मैं आज जिस योजना पर बात करने वाला हूं वो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। वैसे बात अगर स्कूटी योजना की आती है तो आपको अच्छी तरीके से ये पता होगा कि स्कूटी योजना कोई नई नहीं है। 2007 से लगातार किसी न किसी फॉर्मेट में ये स्कूटी योजना चलती रही है। अगर आज की तारीख में राज्य में चलने वाली जितनी स्कूटी योजनाएं थी जो हायर एजुकेशन में पढ़ने वाली या फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाली बच्चियां या 12वीं के रिजल्ट के आधार पे जो फर्स्ट ईयर की नियमित बच्चियों को जो स्कूटी दी जाती है, उस योजना के अंतर्गत मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारी योजनाएं जैसे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, जनजाति वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, घुमंतु वर्ग के लिए, तो वो सारी योजनाएं मिलकर और उसका जो एक नाम है वो नाम है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। मैं आपको यहां पर जानकारी देना चाह रहा हूं कि आज जिस योजना पर मैं बात करने वाला हूं वो योजना है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इस योजना के ऊपर मैं अपनी बात करने वाला हूं, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। और इस योजना के साथ मैं योजना का वर्ष 2020 लिख देता हूं क्योंकि 2019-20 का जो परिणाम 2020 में आया वहां से ये योजना अपने इस नाम से चलाई जा रही है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020 की चर्चा आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं करने वाला हूं। और मैं बता दूं, राज्य सरकार ने आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ने इस संबंध में अपने विस्तृत दिशा निर्देश 24 दिसंबर 2020 को जारी किए। और जो आपको आयुक्तालय के पोर्टल के ऊपर जो HTE पोर्टल है, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन का जो वेब पोर्टल है, उसके ऊपर भी आपको वो गाइडलाइन प्राप्त हो जाएगी। मैं बताना चाह रहा हूं कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020, ठीक है, आयुक्तालय के इस संबंध में जो दिशा निर्देश है 24 दिसंबर 2020 के दिशा निर्देश, ध्यान देना, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा 24/12/2020 को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए। और उनके माध्यम से, इन दिशा निर्देशों के माध्यम से हमें कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने आपको कहा जैसे कि ये स्कूटी योजना कोई नई नहीं है, 2007 से लगातार चल रही है, लेकिन अपने वर्तमान फॉर्मेट के अंदर ये कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020 के नाम से इस योजना को चलाया जा रहा है। और आपको ये भी बता दूं, कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इसकी जो घोषणा की थी वो 29 जुलाई 2019 को की थी। इस स्कूटी योजना का नाम कालीबाई करने की विस्तृत दिशा निर्देश भले ही 24/12/2020 को जारी हुए, लेकिन आपको मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री उस समय के 2019 के अशोक गहलोत, उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान, कहते हैं कि 29 जुलाई 2019 को जब वो वित्त और विनियोग विधेयक का प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर रहे थे, तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि डूंगरपुर में शिक्षा की अलख जगाने के लिए 19 जून 1947 को अपने प्राणों का बलिदान करने वाली बाला कालीबाई भील वीर की स्मृति में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना बनाई जाएगी। और इसमें मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य स्कूटी योजनाओं को एकीकृत कर अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं सहित प्रतिवर्ष प्रदेश की लगभग 10,050 छात्राओं को स्कूटी देकर लाभान्वित किया जाएगा। मैंने ये जो शब्द पढ़े हैं, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द माननीय मुख्यमंत्री उस समय के अशोक गहलोत, उन्होंने घोषणा की थी 29 जुलाई 2019 को वित्त और विनियोग विधेयक
के प्रत्युत्तर के अंदर विधानसभा के अंदर घोषणा की थी। और उन्होंने क्या कहा था, उस घोषणा को एक बार वापस पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा था, डूंगरपुर में शिक्षा की अलग जगाने के लिए 19 जून 1947 को अपने प्राणों का बलिदान करने वाली वीर बाला कालीबाई की स्मृति में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना बनाई जाएगी और इसमें मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर एससी और अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं सहित प्रतिवर्ष लगभग 10,050 छात्राओं को स्कूटी देकर लाभान्वित किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी के शब्द है और मैं आपको बताना चाह रहा हूं 10,500 उस समय कहा था, फिर यह संख्या 12,180 हो गई और आपको जानकारी हो आज की तारीख में यह संख्या कितनी हो गई है, यह संख्या 20,000 हो गई है। कितनी हो गई है स्कूटी? टोटल 20,000 हो गई है, जिसमें कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना आपको जानकारी हो, जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना कहते हैं कि 18 नवंबर 2022 को आयुक्तालय पुलिस शिक्षा राजस्थान जयपुर ने स्कूटियां बढ़ाने की ये जो आदेश जारी किया है और ये आदेश आपको जानकारी हो माननीय मुख्यमंत्री का 2022 का जो बजट था उस घोषणा के अंतर्गत, जिसमें स्कूटियां बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने बजट में की थी 2022 में, उसके तहत 12,180 स्कूटियों की जगह अब टोटल स्कूटी कितनी कर दी? 20,000 स्कूटी कर दी। आपको जानकारी हो जब मुख्यमंत्री जी ने, मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ठीक है, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आपको जानकारी हो कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 जुलाई 2019 को, ध्यान देना, 29 जुलाई 2019 को विधानसभा में 29 जुलाई 2019 को विधानसभा में वित्त व विनियोग विधेयक के प्रत्युत्तर में, वित्त एवं विनियोग विधेयक के प्रत्युत्तर में, विनियोग विधेयक के प्रत्युत्तर में मतलब उस विधेयक का जवाब देते हुए प्रत्युत्तर में इस योजना की घोषणा की, इस योजना की घोषणा की जिसके तहत प्रदेश की अन्य स्कूटी योजनाओं को, देखो पहले क्या था, एससी वर्ग की स्कूटी योजना है, अल्पसंख्यक वर्ग की स्कूटी योजना, वो सारी योजनाएं मिक्स हो गई। अब आज की तारीख में 2 स्कूटी योजना, एक कालीबाई भील और एक देव नारायण स्कूटी योजना, ठीक है। अब 2 स्कूटी योजना, दोनों में मिलाकर टोटल स्कूटी कितनी दी जाती है? 20,000। ये ध्यान देना। और 20,000 स्कूटियां 2022 में ही हुई है, नवंबर 2022 में ही संख्या बढ़ाई गई है। हालांकि संख्या बढ़ाने की घोषणा 2022 के बजट में कर दी थी, पर आयुक्तालय ने उसके लिए आदेश निकाला है नवंबर 2022 के अंदर। आपको जानकारी हो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 जुलाई 2019 को विधानसभा में वित्त और विनियोग विधेयक के प्रत्युत्तर में इस योजना की घोषणा की, जिसके तहत अन्य स्कूटी योजनाओं को एकीकृत कर, ठीक है, या यूं कह दूं जिसके तहत विभिन्न स्कूटी योजनाओं को एकीकृत कर, देखो देवनारायण वाली अलग है, उसके अलावा जिसके तहत विभिन्न स्कूटी योजनाओं को एकीकृत कर, विभिन्न स्कूटी योजनाओं को एकीकृत कर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, ठीक है, ये बनाने की घोषणा की। ध्यान दीजिएगा, योजना की घोषणा हुई। तो ये एक महत्वपूर्ण बात आपको जानकारी हो। कहते हैं कि समकालीन, मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र के दौरान जब 29 जुलाई 2019 को वो वित्त और विनियोग विधेयक का जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने आपको ध्यान हो 1947 के अंदर 19 जून 1947 को डूंगरपुर के रास्तापाल गांव के अंदर अपने गुरुजी को बचाने के प्रयास में 13 साल की एक भील बच्ची वो
ब्रिटिश पुलिस की गोलियों का या पुलिस की गोलियों का शिकार हुई थी और वो छलनी हो गई थी। आपको ध्यान हो, उस छोटी सी 13 साल की भील बच्ची का नाम था कालीबाई। कालीबाई कोई बड़ी स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी, मगर अपने गुरु के लिए उसने अपने प्राण दे दिए। और उसी कालीबाई भील की स्मृति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 जुलाई 2019 को यह घोषणा की कि हम जो भी प्रदेश में अलग अलग स्कूटी योजनाएं चल रही है पहले से, उन सब योजनाओं को मिलाकर और एक योजना बनाएंगे, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। और मैं आपको यहां पर एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा की थी तो उन्होंने उसमें कहा था कि 10,050 छात्राओं को हम स्कूटी देंगे। लेकिन आपको जानकारी हो, ये बात तो ठीक है, पर 2022 के बजट में 2022 के बजट में स्कूटी संख्या कितनी करने की घोषणा की थी? स्कूटी संख्या 20,000 करने की घोषणा की, जिसमें देवनारायण योजना की स्कूटी भी शामिल है, ध्यान देना। तो 2022 के अंदर स्कूटी संख्या 20,000, ठीक है, कालीबाई योजना और देवनारायण योजना जो अति पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, कालीबाई योजना और देवनारायण जो स्कूटी योजना है, इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत ध्यान देना, कालीबाई योजना और देवनारायण योजना दोनों के अंतर्गत टोटल अब स्कूटी कितनी दी जाएगी 2022 की बजट घोषणा के मुताबिक? 20,000। और मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं, ये टोटल आंकड़ा आप देखिए, 10,050 स्कूटी थी, ठीक है, 10,050 स्कूटी। लेकिन देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना, जिसमें 1,500 स्कूटी थी, और दोनों को मिला के बाद में 21-22 में 12,180, और अब टोटल स्कूटी कितनी है? 20,000। तो अपने को तो वर्तमान का ही आंकड़ा ध्यान रखना है। कालीबाई भील योजना और देवनारायण योजना दोनों में टोटल स्कूटी कितनी है? 20,000। और इसके लिए आदेश आयुक्तालय ने जारी किया है 18/11/2022 को। यह आदेश है, ध्यान देना, आयुक्तालय का। तो 20,000 स्कूटी का आदेश मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है ना बजट के अंदर 20,000 स्कूटी की, इसके लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ने अपना आदेश कब निकाला? तो यह बहुत महत्वपूर्ण पता होना चाहिए। 18/11/2022 को इसके लिए आदेश निकाल दिया। आयुक्तालय ने 18/11/2022 को आदेश निकालकर और मुख्यमंत्री जी की उस बजट घोषणा के बारे में जो है वो बात करी है। मुख्यमंत्री जी ने बजट में कहा था कि स्कूटियों की संख्या बढ़ाते हुए 20,000 करने की। आपको ध्यान हो, 2021-22 में स्कूटियां दी जा रही थी 12,180, लेकिन 2022-23 के अंदर स्कूटियों की संख्या कितनी है? 20,000। और ये एक परिवर्तन जो हम लोग देख पा रहे हैं। तो आपको जानकारी हो कि कालीबाई भील स्कूटी योजना के तहत मैंने जो आपको यहां पर बात करी है, आपको मैंने ये बताया कि 2021-22 के अंदर जो स्कूटी दी जा रही थी, ध्यान देना, मैं देवनारायण स्कूटी योजना भी आपको अलग से पढ़ाने वाला हूं, लेकिन जो संख्या की घोषणा है वो दोनों की साथ में है। कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना, ठीक है ना, मैं मेधावी स्कूटी शब्द को यहां पर आप ये मानिए साइलेंट कर रहा हूं, ठीक है, और प्लस देवनारायण मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत जो स्कूटियां दी जा रही थी, आपको जानकारी हो 2021-22 के सत्र के अंदर स्कूटियों की संख्या थी 12,180, लेकिन अब 2022-23 के सत्र के अंदर स्कूटियों की जो संख्या कर दी गई है बजट घोषणा में, वो 20,000 कर दी गई है। तो अब दोनों योजनाओं में मिलाकर टोटल कितनी स्कूटी है? 20,000 स्कूटी है। आपको ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब कालीबाई भील स्कूटी योजना की बात करते हैं तो इसमें आपको जानकारी हो टोटल 7 अलग अलग टाइप दे रखी है इस पेपर के ऊपर। मैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट को कहूंगा 1 मिनट के लिए कैप्चर कार्ड लगा दे ताकि पता चले। एक तो उच्च शिक्षा विभाग 12वीं उत्तीर्ण सभी वर्गों के लिए, ध्यान देना, सभी वर्गों के लिए जो योजना चल रही है उसमें सारी प्रक्रिया आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के माध्यम से होती है, जो इसका नोडल डिपार्टमेंट है। पूरी योजना का नोडल डिपार्टमेंट भी आयुक्तालय है। और सामान्य वर्ग के लिए या 12वीं उत्तीर्ण सभी छात्राओं के लिए जो योजना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, इसमें आयुक्तालय ही इसका नोडल है। अनुसूचित जाति वर्ग की 12वीं छात्राओं के लिए इसका नोडल है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईबीसी, ध्यान देना, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास या ईडब्ल्यूएस कह दो आप, उनकी 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं के लिए इसका नोडल डिपार्टमेंट है माध्यमिक शिक्षा विभाग।
अल्पसंख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्रा, इसका नोडल डिपार्टमेंट है अल्पसंख्यक मामलात विभाग। अनुसूचित जनजाति वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्रा, इसका नोडल विभाग है जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग। और अनुसूचित जनजाति की 10वीं उत्तीर्ण छात्रा, देखो अनुसूचित जनजाति में 12वीं और 10वीं दोनों उत्तीर्ण छात्राओं के लिए अलग अलग है। 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं के लिए भी नोडल है जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग। और विमुक्त, गुमंतु और अर्ध गुमंतु छात्राओं के लिए ये जो आपको जानकारी हो, ये जो विमुक्त और अर्ध गुमंतु वाले है ना, इनको 2022 के अंदर इसमें जोड़ा गया है, विमुक्त, गुमंतु और अर्ध गुमंतु को। रही बात देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन योजना, इसकी बात अपन अलग से करेंगे। हालांकि संख्या के अंदर ये भी साथ में 20,000। आप पीडीएफ के अंदर भी ये पेज पूरा देख सकते हैं। मैं आपको यहां पर जानकारी दे दूं, जरा आपको जानकारी हो स्कूटी योजना के संदर्भ में कि कौन इसका पात्र है और इस योजना में क्या लाभ देय होता है। सबसे पहले तो आपको जानकारी हो इस योजना की पात्रता और इस योजना के नियम सभी वर्गों के लिए सेम है। कौन कौन से वर्गों के लिए चल रहा है वो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, और उनके नोडल डिपार्टमेंट भी बताए, ठीक है। आप चाहते तो मैं यहां बोर्ड पे लिख भी दूंगा। आपको मैं ये जानकारी देना चाहूंगा, सबसे पहले तो इसमें लाभ क्या मिलता है, मतलब क्या चीजें मिलती है, ये ध्यान देना। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इसमें मिलता क्या है इस योजना में, फिर बताऊंगा किसको मिलता है। इस योजना के अंदर क्या मिलता है, इस योजना का नाम है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020। आपको जानकारी हो योजना 2019 के अंदर मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की, 2020-21 से प्रभावी है। 2020 योजना के आगे 2020 लिखा, 2020-21 से प्रभावी है, मतलब 19-20 की जो परीक्षाएं हुई जिसके रिजल्ट 20 में जारी हुए, वहां से इस योजना को एग्जीक्यूट किया गया है। लाभ 20-21 के सत्र में मिलना है उस बच्ची को, क्योंकि 20-21 में तो वो फर्स्ट ईयर में पढ़ेगी। 19-20 के सत्र का रिजल्ट है और 20-21 में वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है रेगुलर, तो वहां उसको लाभ दिया जाएगा। तो योजना प्रभावी तो 20-21 से ही हुई ना, क्योंकि 20-21 में वो स्टडी कर रही है। आपको जानकारी हो 2020 के रिजल्ट से या 20-21 के सत्र से या 19-20 के परिणाम से कह दो इस योजना को प्रभावी किया गया। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी हो इस योजना के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, एक तो लाभ, एक ये योजना कब से प्रभावी है, और एक ये योजना इसमें पात्र कौन है, ठीक है, किसको लाभ जो है वो दिया जाता है। ये तीनों चीजें मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं और इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इसके लाभ के अंतर्गत इसमें मिलता क्या है, इसमें मिलती है एक टनाटन मस्त अच्छी चलने वाली स्कूटी, ठीक है। स्कूटी कौन सी कंपनी की मिलेगी, इसके लिए टेंडर होते हैं, स्कूटी मिलती है। लेकिन स्कूटी के साथ साथ क्या मिलता है आपको जानकारी हो, एक बढ़िया सा आईएसओ मार्क हेलमेट भी मिलता है। एक बढ़िया आईएसओ मार्क, आपको जानकारी हो आईएसआई मार्क, आईएसओ नहीं, आईएसआई मार्क, बढ़िया सा एक हेलमेट भी मिलता है, ठीक है, ताकि सुरक्षा भी जरूरी है। आपको ध्यान हो इसके साथ 1 वर्ष का सामान्य बीमा भी मिलता है। 1 वर्ष का सामान्य बीमा, इंश्योरेंस कराया हुआ, वो भी छात्रा के नाम पर वो मिलता है, सामान्य बीमा। 5 वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा, थर्ड पार्टी बीमा, 5 वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा यानी थर्ड पार्टी का जो इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 5 साल का वो भी मिलता है। आमतौर पे एक्सीडेंटल केस वगैरह में ये थर्ड पार्टी बीमा बड़ा काम आता है। 2 लीटर पेट्रोल वितरण के समय, मतलब स्कूटी वितरण जब करेंगे तब एक बार, ताकि घर तक ले जाए आराम से, ठीक है। 2 लीटर पेट्रोल, आपको जानकारी हो 2 लीटर पेट्रोल भी दिया जाता है स्कूटी वितरण के समय एक बार, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई स्कूटी दी है तो लगातार आपको पेट्रोल भी देंगे, पर एक बार देंगे। स्कूटी वितरण के समय एक बार 2 लीटर पेट्रोल, ये सारी चीजें इस स्कूटी योजना के अंदर दी जाती है। स्कूटी भी देते हैं, बढ़िया सा हेलमेट भी देते हैं एसआई मार्क, 1 साल का नॉर्मल बीमा भी देते हैं, 5 साल का थर्ड पार्टी बीमा भी देते हैं, 2 लीटर पेट्रोल भी देते हैं। और आपको यहां पर जानकारी हो छात्रा को सुपुर्द करने तक का परिवहन व्यय, मतलब छात्रा के हाथ में जब तक स्कूटी ना आ जाए तब तक, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे छात्रा के नाम उसके कागजात ट्रांसफर कराना हो, जितना व्यय टोटल सरकार करेगी। आपको ध्यान हो छात्रा के नाम बिल्कुल छात्रा को सुपुर्द करने तक का परिवहन व्यय
सारा वो सरकार ही वहन करती है। ठीक है, उसमें आपको जानकारी हो, छात्रा को सुपुर्द करने तक, छात्रा को सुपुर्द करने तक का, सुपुर्द करने तक, छात्रा को सुपुर्द करने तक आपको जानकारी हो, जिसमें रजिस्ट्रेशन भी होता है बच्ची के नाम पर। ठीक है, पहले एक बात बता दूं आपको, जब आयुक्तालय जैसे स्कूटी वितरण करता है तो सबसे पहले आयुक्तालय का जो हेड है, मतलब आयुक्त, तो स्कूटी के कागजात जब उस कंपनी से आयुक्त ने खरीदी है, लेकिन बाद में आयुक्त के नाम से वो ट्रांसफर होता है छात्रा के नाम पर, तो छात्रा के नाम पर बाकायदा स्कूटी का जो हस्तांतरण है, छात्रा के नाम हस्तांतरण, वो सारी चीजें भी इसमें शामिल है। और मैं आपको यहां पर जानकारी देना चाहूंगा कि छात्रा को सुपुर्द करने तक का जो भी परिवहन व्यय स्कूटी का है, वो भी सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। तो कुल मिलाके केवल स्कूटी नहीं है, स्कूटी के साथ बढ़िया सा हेलमेट है, 1 साल का सामान्य बीमा है, 5 साल का थर्ड पार्टी बीमा है, 2 लीटर पेट्रोल है, और छात्रा को सुपुर्द करने तक का पक्षकार बीमा। ये सारी चीजें स्कूटी वितरण में देते हैं। और एक बात बता दूं, स्कूटी के रजिस्ट्रेशन की डेट से 5 साल तक आप स्कूटी का विक्रय नहीं कर सकते, नहीं तो पूरा पैसा सरकार वसूलेगी आपसे, ये ध्यान देना। 5 साल तक स्कूटी का बेचान संभव नहीं है। स्कूटी रजिस्ट्रेशन तारीख से, ये जो स्कूटी होती है ना, इसकी खास बात क्या है, स्कूटी रजिस्ट्रेशन तारीख से 5 साल तक आप विक्रय नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि स्कूटी खरीदी किसी और को बेच दी बच्ची ने, नहीं, घर वाला चलाता है, अच्छी बात है, वो तो व्यवहारिक चीज है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से आप किसी पार्टी को बेच नहीं सकते। स्कूटी रजिस्ट्रेशन तारीख से 5 साल तक विक्रय नहीं कर सकते इस स्कूटी का, ये इसकी शर्त है। अब मैं आपको बता रहा हूं ये योजना प्रभावी कब से है, आपको जानकारी हो, नाम है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। सत्र 2020-21 से प्रभावी। अब 20-21 से प्रभावी कह दो, घोषणा तो 19 में हुई थी, ठीक है, 20 के रिजल्ट से कह दो, 20 के या 2020 के कह दो या 2019-20 के कह दो, परीक्षा परिणाम से। देखो 19-20 की परीक्षाएं 20 में ही तो होगी और उसका रिजल्ट 20 में आएगा, तो 19-20 की परीक्षाएं कह दो या 20 की परीक्षाएं कह दो, उसका जो परीक्षा परिणाम आएगा वहां से ये योजना जो है वो प्रभावी है। 2019-20 की एग्जाम का रिजल्ट या 2019-20 की एग्जाम कब होगी, 20 की शुरुआत में मार्च अप्रैल में ही तो होते हैं, 20 के मार्च अप्रैल मई में, तो उसका जो रिजल्ट आएगा 20 के अंदर वहां से प्रभावी है। तो 20 के रिजल्ट के आधार पे दोगे, यानी कि वो 20-21 के सत्र में फर्स्ट ईयर में पढ़ रही होगी तभी तो फॉर्म भरेगी, तो योजना लागू है सत्र 2020-21 से, ये योजना इफेक्टिव है। अगर पूछ ले कौन से सत्र के परीक्षा परिणाम से कालीबाई भील स्कूटी योजना प्रभावी है, 19-20 के रिजल्ट से। कालीबाई भील स्कूटी योजना कौन से सत्र से प्रभावी है, 20-21 से प्रभावी है। ये महत्वपूर्ण बात यहां पे अपने को दिमाग में रखना। देखो ये योजना इसलिए भी डिटेल में बता रहा हूं कि योजना बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है ना, और परीक्षा के अंदर इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा बनती है। और योजनाओं का तो वैसे भी कोई 6 पार तो है नहीं। योजना के अंतर्गत कौन पात्र है, जरा आपको यह भी अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मैं एक चीज आपको बता दूं, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, वैसे तो इसमें अलग अलग योजनाओं को जोड़ा गया और उसके नोडल डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो नोडल है वो कौन है, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, वो मुख्य नोडल है इसका। इस योजना का मुख्य नोडल कौन है, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर। क्यों, क्योंकि 12वीं पास बच्ची कॉलेज में ही तो पढ़ रही होती है और रेगुलर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का होना जरूरी है बच्ची के लिए, इसलिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ये इसका मुख्य नोडल है इस योजना का, ठीक है ना। इस योजना का जो मेन नोडल है वो कौन है, इस योजना का मेन नोडल आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर है। आपको मैं यहां पर एक बात और बता दूं, इस योजना के अंतर्गत जो पात्र कैंडिडेट है, क्या इस योजना के अंतर्गत जो है वो पात्रता है। देखो देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत अलग चीज है, लेकिन अपने को यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत पात्रता क्या है। लेकिन पात्रता से पहले एक चीज और बता दूं, पात्रता बताऊं उससे पहले आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें स्कूटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आखिर स्कूटी वितरण का अनुपात क्या है, वो भी एक चीज आपको जो है वो पता होनी चाहिए। ध्यान दें,
स्कूटी वितरण का रेशियो, स्कूटी वितरण का अनुपात, आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि स्कूटी वितरण का अनुपात किस तरीके से इसके अंदर तय किया गया है। नंबर 1, जितनी टोटल स्कूटी संख्या, जैसे 2022-23 के सत्र से 20,000 स्कूटी संख्या फिक्स हो गई, ठीक है। अगले साल जब 22-23 मतलब 22 का बजट, 23 में बजट मतलब 23-24 का बजट, तो हो सकता है 23-24 का बजट आए और बढ़ा दे संख्या। मैं तो आपको एक पर्टिकुलर आंकड़ा, पर्टिकुलर फिगर दे रहा हूं यहां पे कि 2022-23 के सत्र से टोटल स्कूटी कितनी है। टोटल स्कूटी आपको जानकारी मैंने अभी बताया ही है। 21-22 में 12,180 का आंकड़ा था, लेकिन 22-23 के अंदर स्कूटियों की संख्या कितनी कर दी गई है? 20,000 कर दी गई है, ठीक है। 22-23 के अंदर, 22-23 में स्कूटियों की संख्या मतलब 22 के रिजल्ट, 21-22 का परीक्षा परिणाम। आपको यहां जानकारी देना चाहूंगा, देखो कुछ अंडरस्टैंडिंग भी होती है, कुछ समझना भी पड़ेगा आपको। मैं आपको स्कूटी वितरण के अनुपात के संदर्भ में आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है, उसके राजकीय विद्यालय के अध्ययनरत जो 12वीं जिन्होंने पास की है, 12वीं बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पास किया है, टोटल स्कूटी नंबर का 50% उनको देंगे। टोटल स्कूटी नंबर का ध्यान देना। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, ठीक है, इसकी 12वीं बोर्ड जिसने एग्जाम दिया है और अब कॉलेज के अंदर पढ़ रही है, ठीक है, और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ी है, 12वीं बोर्ड गवर्नमेंट स्कूल से पास की है, गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट 12th बोर्ड है, ऐसे बच्चियों को 50% स्कूटी दी जाएगी। जैसे 20,000 स्कूटी है ना, तो 10,000 स्कूटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उसकी 12वीं बोर्ड से, ठीक है, ये तय किया गया है। आपको जानकारी हो, इसमें भी एक चीज बता दूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के 12th बोर्ड में ही प्राइवेट स्कूल से पास आउट स्टूडेंट्स है, उसको 25% स्कूटी। प्राइवेट स्कूल का रेशियो कितना है? 25%। और सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का मिलाकर 25%, दोनों का मिलाकर एग्जाइट 25% एक साथ। लेकिन एक बात और ध्यान देना, एक बात और ध्यान देना, ये 25% अधिकतम है। अगर सरकार को लगता है कि इसमें परिवर्तन करके इस रेशियो को थोड़ा कम करना चाहिए तो कम कर सकते हैं। 25% आपको जानकारी हो, राजकीय और निजी विद्यालयों की छात्राएं मिलाकर सीबीएसई में 25% है। और एक बात, इस योजना में ऐसा नहीं, ये योजना है, इसमें कोई भी लाभार्थी न्यायालय के माध्यम से स्कूटी का दावा नहीं कर सकता। ये योजना है, योजना का लाभ देना ये सरकार के ऊपर निर्भर है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से 12th बोर्ड पास आउट स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट को 50% मतलब 20,000 है तो 10,000, और प्राइवेट स्कूल वाली 25% मतलब 5,000 स्कूटी प्राइवेट स्कूल के नाम, और सीबीएसई वालों को गवर्नमेंट प्राइवेट मिलाकर 25%, ठीक है। ये इस तरीके से। एक चीज और भी है, ये तो चलो पहला वर्गीकरण है। दूसरा वर्गीकरण मैं आपको यहां पर बता दूं, विज्ञान संकाय, कॉमर्स और आर्ट्स, इनके रिजल्ट्स भी तो अलग अलग, इनको आपस में कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे विज्ञान संकाय से जिसने पास किया है 40% स्कूटी उसके लिए विज्ञान संकाय से, कुल स्कूटी जितनी भी होगी गवर्नमेंट प्राइवेट और सीबीएसई की गवर्नमेंट प्राइवेट मिलाकर बात कर रहा हूं, विज्ञान संकाय से, ठीक है, कुल स्कूटी का 40%, कुल स्कूटी का कितना प्रतिशत? 40% विज्ञान संकाय में से दी जाएगी। कुल स्कूटी का 40% विज्ञान संकाय में से दी जाएगी। वाणिज्य संकाय कुल स्कूटी का 5%, वाणिज्य संकाय कुल स्कूटी का 5%, और कला संकाय, कला संकाय, अब आपको जानकारी हो 40 और 5 45 हो गया, तो कला संकाय कुल स्कूटी का 55%। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जो वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा है मतलब संस्कृत शिक्षा विभाग परीक्षा, तो कुल स्कूटी में से हर संभाग में 7 स्कूटी उनके लिए रिजर्व होगी वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग में से। वरिष्ठ उपाध्याय मतलब संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए
वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग। वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग के अंदर आपको जानकारी हो, हर संभाग में कुल स्कूटी में से 7 स्कूटी इनके लिए। हर संभाग में जितनी टोटल स्कूटी है ना, उन टोटल स्कूटी में से 7 स्कूटी हर जोन के अंदर वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग के लिए। हर संभाग के अंदर, संभागीय स्तर के ऊपर कुल स्कूटी में से कितनी स्कूटी? 7 स्कूटी हर संभाग के अंदर, संभागीय स्तर पर वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग के लिए टोटल जो है वो रखी गई है। तो ये स्कूटी वितरण का एक रेशियो है जो हमें जरूर पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, केंद्रीय बोर्ड की जो राजकीय और निजी विद्यालयों की 25% है, इसको सरकार चाहे तो कम ज्यादा कर सकती है, पर योजना के फॉर्मेट में अभी कितनी निर्धारित की गई है? 25% निर्धारित की गई है। तो अब आपको यह भी पता चला कि ये टोटल जो 20,000 स्कूटी है, ये मिलेगी कैसे, कौन इसमें पात्र है? क्या केवल राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट है, केवल गवर्नमेंट? इससे एक चीज ये भी तो पता चली कि प्राइवेट स्कूल से 12वीं किया तो भी वो फर्स्ट ईयर में फॉर्म भर सकती है। मैं आपको एक चीज बता दूं, 2020 में कालीबाई भील योजना आने से पहले जो स्कूटी योजना चल रही थी पहले, उसके अंदर यह था कि 9, 10th, 11th, 12th ये चारों ही गवर्नमेंट स्कूल में हो, और यह भी था कि बोर्ड की परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परीक्षा 12वीं दी हो, और यह भी था कि फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा हो। लेकिन अब कालीबाई भील योजना में नियम थोड़े फ्लेक्सिबल हो गए और अब गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट स्कूल की बच्चियों को भी फायदा मिल रहा है, पर उसका एक रेशियो है, उसका एक अनुपात है, यह ध्यान देना। तो अब जो नई योजना है ना, नए कलेवर में, उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 12वीं बोर्ड से गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट 50% स्टूडेंट्स को योजना का लाभ मिलता है। प्राइवेट स्कूल से पास आउट 25% स्टूडेंट्स को योजना का लाभ मिलता है। और सीबीएसई बोर्ड, यहां से गवर्नमेंट और प्राइवेट के अंदर पढ़ने वाली 25% बालिकाएं, जिसमें टोटल स्कूटी जैसे 20,000 है, तो 20 में से जैसे 10,000 ये हो गई, 5,000 ये हो गई और 5,000 ये, ठीक है, एक वर्गीकरण तो ये हो गया। अब जितनी भी स्कूटी दोगे आप, 10 दोगे, 5 दोगे, 5 दोगे, अलग अलग कैटेगरी में, उसमें भी साइंस, उसमें भी वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग में तो आपको हर संभाग में 7 स्कूटी रखनी है, लेकिन विज्ञान संकाय कुल स्कूटी जो बची हुई है उसका 40%, वाणिज्य का 5%, कुल का 5%, और कला संकाय में कुल का 55%, इस तरीके से स्कूटी को जो है वो देना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को जानकारी के अंदर होनी चाहिए। मैं यहां एक महत्वपूर्ण बात भी आपके सामने यहां साझा करना चाह रहा हूं कि इस योजना के अंतर्गत पात्र कौन होगा। इस योजना के अंतर्गत पात्र कौन होगा, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे ध्यान देना। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत जो पात्रता है, ठीक है, वो पात्रता यह है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर कक्षा 12वीं के अंदर 65% प्राप्तांक मिनिमम प्राप्त किए हो। उसके बाद तो मेरिट बनेगी, क्योंकि संख्या फिक्स है जितनी स्कूटी देनी है। आपने 65% पास की, इसका मतलब यह नहीं कि स्कूटी की गारंटी हो गई। आपको जानकारी हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से अगर आप पास आउट है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर से अगर आप पास आउट है, मैं बताना चाह रहा हूं कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर से यदि आप पास आउट है 12वीं बोर्ड, ठीक है, तो 12वीं बोर्ड के अंदर आपके न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए? 65%। और अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से 12वीं पास आउट किया है तो आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 75% मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से 12वीं बोर्ड में न्यूनतम 65% अंक। न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक है जो फॉर्म भर सकता है? 65%। और सीबीएसई से, ध्यान दीजिएगा, यहां एक महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको बता दूं, या तो राजस्थान बोर्ड से मिनिमम 65% या सीबीएसई से 12th बोर्ड में न्यूनतम 75% अंक। कितने अंक मिलने चाहिए? न्यूनतम 75% अंक है आपके, तो ही आप इस स्कूटी योजना के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और मैं बता दूं, निर्धारित जो प्रतिशत अंक जब मेरिट बनेगी तो उसमें सप्लीमेंट्री एग्जाम के मार्क्स को शामिल नहीं किया जाता है। सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के मार्क्स उसमें शामिल नहीं होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात हो। दूसरी मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि स्नातक के प्रथम वर्ष में नियमित रूप से फॉर्म भरा हो। ध्यान दीजिएगा, किसी भी राजस्थान के महाविद्यालय से स्नातक डिग्री, जैसे
बीए बीएड हो सकता है, बीएससी बीएड हो सकता है, बीकॉम बीएड हो सकता है, बीई मतलब इंजीनियरिंग हो सकता है, बीटेक हो सकता है, बीआर्क हो सकता है, एमबीबीएस हो सकता है, आईआईटी हो सकता है, बीबीए हो सकता है, बीबीएम हो सकता है, बीसीए हो सकता है, बीडीएस हो सकता है, बीएचएमएस हो सकता है, बीएमएस हो सकता है, लॉ हो सकता है, नॉर्मल बीए बीकॉम बीएससी भी हो सकता है, मैं प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत हो। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान स्थित किसी भी महाविद्यालय से आपको जानकारी हो, राजस्थान स्थित किसी भी महाविद्यालय से, किसी भी कॉलेज से, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, राजस्थान स्थित किसी भी महाविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर, स्नातक पाठ्यक्रम ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है ना, मैंने आपको बताया कोई भी कॉलेज जो राजस्थान के अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं आउट ऑफ राजस्थान हो, नहीं, राजस्थान के अंदर हो, राजस्थान में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर नियमित रूप से अध्ययनरत हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, नियमित रूप से अध्ययनरत हो। राजस्थान स्थित किसी भी महाविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर और नियमित रूप से अध्ययनरत हो, मतलब रेगुलर स्टडी कर रहा हो। और आपको एक बात और जानकारी हो, 12वीं पास करने के बाद अगर 1 साल से अधिक का गैप है तो योजना का लाभ देय नहीं होगा। 12th बोर्ड के बाद 1 साल का अंतराल होने पर, 12th बोर्ड से 1 साल या 1 साल से ज्यादा अगर अंतराल है, गैप है ग्रेजुएशन प्रवेश में, तो यह लाभ नहीं है। 12th बोर्ड के बाद 1 साल अंतराल पर योजना का लाभ दे नहीं है। ऐसा नहीं कि 2020 के अंदर 12वीं बोर्ड हो गया या 2022 में 12वीं बोर्ड पास हो गया, 23-22 के अंदर कहीं एडमिशन लिया ही नहीं है, 23 में जाकर एडमिशन ले तो नहीं मिलेगा, गैप नहीं होना चाहिए। 12th बोर्ड के बाद 1 साल अंतराल होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा, योजना का लाभ देय नहीं होगा। यह महत्वपूर्ण बात यहां पर ध्यान देनी है कि योजना का लाभ तभी मिलेगा जब 12वीं बोर्ड के बाद छात्राएं, बहुत गौर करिएगा, छात्राएं जो है 12th बोर्ड के बाद छात्राएं रेगुलर स्टडी कर रही हो। ध्यान दीजिएगा, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंदर जो बालिकाएं, जो छात्राएं 12वीं उत्तीर्ण कर लेती है और उसके बाद सीधा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेती है, आपको जानकारी हो, उन्हें इस योजना का जो है लाभ दिया जाता है, जो लगातार प्रवेश ले। ऐसा नहीं कि गैप हो, गैप नहीं होना चाहिए। और मैं आपको यहां पर बता दूं, किसी अन्य योजना के अंदर आर्थिक सहायता अगर कोई छात्रा प्राप्त कर रही है तो भी वो इस योजना के लाभ से वंचित नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, चौथी महत्वपूर्ण बात यहां पे ध्यान देना, किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त होने पर भी, किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त होने पर भी, किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त होने पर भी इस योजना का लाभ मिलेगा, इस योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है। इस योजना का लाभ तब भी मिलेगा जब आप किसी अन्य योजना के अंदर आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं, कोई आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं किसी अन्य योजना में, तो भी आप इस योजना के लाभ से वंचित नहीं होंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर सपोज अनुसूचित जनजाति विभाग या स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं के परिणाम के आधार पर किसी बालिका को स्कूटी प्राप्त हुई है पहले, तो उसे 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर भी स्कूटी नहीं मिलेगी, 40,000 रुपए की एक मुश्त राशि मिलेगी। यह ध्यान रखना। अगर टीएडी विभाग मतलब अनुसूचित जनजाति विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विभाग, आपको जानकारी हो, यह एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, जनजाति क्षेत्रीय विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग कह दीजिए, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कह दीजिए, जनजाति क्षेत्रीय विकास यानी कि TAD विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग से
देखो, स्कूल शिक्षा विभाग से अगर किसी को 10वीं के रिजल्ट के बेस पे स्कूटी मिली हुई है पहले, तो वो 12वीं के रिजल्ट के बेस पर पात्र होने पर भी स्कूटी की पात्र नहीं होगी, 40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि की पात्र होगी। स्कूटी के तो पैसे ज्यादा लगते हैं। तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं के परिणाम के आधार पर, 10वीं परिणाम के आधार पर, 10वीं के परिणाम के आधार पर किसी छात्रा को, किसी छात्रा को, किसी छात्रा को पूर्व में स्कूटी प्राप्त हो चुकी है, पूर्व में स्कूटी प्राप्त हो चुकी है, तो वह 12वीं के परिणाम के आधार पर, तो वह 12वीं परिणाम के आधार पर पात्र होने पर भी स्कूटी का लाभ नहीं मिलेगा, स्कूटी नहीं दी जाएगी। पात्र होने पर भी स्कूटी नहीं मिलेगी, बल्कि 40,000 रुपए, 40,000 रुपए एक मुश्त राशि मिलेगी। 40,000 रुपए की एक मुश्त राशि प्राप्त होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे बता रहा हूं। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं के परिणाम के आधार पर किसी छात्रा को पहले अगर स्कूटी प्राप्त हो चुकी है, तो वह 12वीं के परिणाम के आधार पे अगर पात्र भी है, तो उसे स्कूटी नहीं मिलेगी। उसे क्या मिलेगी? 40,000 रुपए की एक मुश्त राशि जो है वो प्राप्त होगी। यह एक महत्वपूर्ण बात है और मैं आपको यहां पर जानकारी देना चाहूंगा। लाभार्थी परिवार जो है, छात्रा का जो लाभार्थी परिवार है, उसकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए के अंदर होनी चाहिए। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना। लाभार्थी परिवार की, लाभार्थी परिवार का मतलब यहां पर जो लाभार्थी छात्रा है उसके माता पिता की, परिवार का मतलब देखो छात्रा अनमैरिड है, माता पिता ही उसका परिवार है, और उसकी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख रुपए सालाना। ये एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है। लाभार्थी छात्रा के माता पिता की वार्षिक आय, लाभार्थी छात्रा के माता पिता की वार्षिक आय अधिकतम 2.5 लाख रुपए हो। वार्षिक आय अधिकतम, मैक्सिमम कितने रुपए होनी चाहिए? 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। तो अधिकतम 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए, तभी उसे इस स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा। अगर कोई बच्ची है और उसके पेरेंट्स की वार्षिक आय मान लो इनकम टैक्स पेयर्स है या ज्यादा आय है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसे स्कूटी योजना के पात्र होने पर भी, बाकी सारे मापदंड पूरे होने पर भी उसे स्कूटी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स की एनुअल इनकम अबाउ 2.5 लाख रुपए, माता और पिता दोनों की मिलाकर, और कितनी है? 2.5 लाख रुपए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को जानकारी के अंदर जो है वो होनी चाहिए। आपको जानकारी हो, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के संदर्भ में जब मैं बात करता हूं, तो मैं आपको यहां एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है यहां पे, लेकिन एक जानकारी जैसे कि मैंने आपको यहां बताया है कि अलग अलग योजनाओं को मिलाकर, जैसे उच्च शिक्षा विभाग सामान्य छात्राओं के लिए, एससी की 12वीं रिजल्ट के बेस पे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग, अनुसूचित जनजाति की 12वीं रिजल्ट बेस पे जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, और अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग की 10वीं रिजल्ट बेस पे जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग। ये सब इसके क्या है? नोडल्स है। आपको इनके नोडल विभाग भी पता होने चाहिए कि इस योजना के अंतर्गत जो संबंधित विभाग कौन सा है। देखो, पूरी योजना का मेन नोडल तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ही है, लेकिन जो मुख्य डिपार्टमेंट है, संबंधित विभाग कौन सा है, आपको मैं बताना चाह रहा हूं। यहां पे जरा ध्यान देना। टोटल स्कूटी देवनारायण योजना में और कालीबाई भील योजना में, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, आपको जानकारी हो, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना
अगर मैं इस योजना के संबंध में जैसे बात करता हूं तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की योजनाएं, मतलब इसके अंदर एग्जाई की गई है। एग्जाई की गई है मतलब ज्वाइंट की गई है, और आपको जानकारी हो एग्जाई की गई है। इसके अंदर एक तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं सभी वर्गों की छात्राओं के लिए, ठीक है, सभी वर्गों की छात्राओं के लिए कह दो, यानी सामान्य। एक तो सभी वर्ग कह दो या सामान्य कह दो, ठीक है, इनकी छात्राओं के लिए, क्योंकि देखो सामान्य में सारे वर्ग शामिल होते हैं। इनकी छात्राओं के लिए स्कूटी शिक्षा योजना है, और इसका संबंधित विभाग है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। संबंधित विभाग कौन सा है? उच्च शिक्षा विभाग। देखो कभी संबंधित विभाग भी पूछ ले तो ध्यान होना चाहिए इस योजना के अंतर्गत। देखो इस योजना का मुख्य नोडल कौन है? आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर। लेकिन इस योजना के संबंधित विभाग अलग अलग वर्गों के लिए, इसमें योजना के अंदर ये सारी चीजें मिक्स है, ठीक है, और हर कैटेगरी के लिए स्कूटी की संख्या भी फिक्स है। जो मैंने आयुक्तालय का लेटेस्ट जो ऑर्डर 2022 आपको ध्यान हो 18/11/2022 का है, उसमें स्कूटी की संख्या कालीबाई भील में और देवनारायण में मिलाकर कितनी कर दी गई है? 20,000। तो 20,000 स्कूटीज है, और जिसमें अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग इस योजना की जो उप योजना है उसमें अलग अलग उप योजनाओं में कितनी कितनी स्कूटी निर्धारित है, वो सारी संख्या भी आप पीडीएफ के अंदर यहां देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी जो है या फिर आपके ऐप के अंदर भी जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं बताना चाह रहा हूं कि सभी वर्ग या सामान्य की छात्राओं के लिए संबंधित विभाग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। एससी, ठीक है, सभी वर्गों की छात्राएं कौन? 12वीं उत्तीर्ण। एक बात कह दूं, 12वीं उत्तीर्ण। एससी की छात्राएं 12वीं उत्तीर्ण, 12वीं उत्तीर्ण छात्रा है, फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लिया है, ठीक है। और इसके लिए एससी की छात्राओं के लिए कौन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। एससी की छात्राओं के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। ईडब्ल्यूएस की जो छात्रा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की छात्रा है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो छात्रा है, उसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग संबंधित विभाग है। संबंधित विभाग कौन है? माध्यमिक शिक्षा विभाग। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब से पहले मैं एक बात कर लेता हूं, पहले अल्पसंख्यक विभाग, अल्पसंख्यक छात्राएं, ध्यान देना, अल्पसंख्यक छात्राएं, अल्पसंख्यक छात्राएं, इसके लिए संबंधित विभाग है अल्पसंख्यक मामलात विभाग। अल्पसंख्यक मामलात विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग। और आपको जानकारी हो अल्पसंख्यक मामलात विभाग और शेड्यूल ट्राइब। अब शेड्यूल ट्राइब के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, शेड्यूल ट्राइब के अंदर 12वीं रिजल्ट बेस पे भी है और 10वीं रिजल्ट बेस पे भी है। परसेंटेज क्राइटेरिया वही आपको जानकारी हो 65 और 75 पर 10वीं के रिजल्ट के अंदर। तो मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं शेड्यूल ट्राइब की छात्राएं, एसटी की छात्राएं, एसटी की छात्राएं विभाग कौन सा होगा? एसटी की छात्राओं के लिए विभाग होगा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, टीएडी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, टीएडी, जनजाति क्षेत्रीय विकास यानी कि टीएडी विभाग, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। लेकिन ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ना, इन सब में 12वीं उत्तीर्ण छात्राएं हैं। क्या है? 12वीं उत्तीर्ण। लेकिन एक छठा और है, शेड्यूल ट्राइब को मैं 2 बार लिख रहा हूं क्योंकि शेड्यूल ट्राइब के अंदर 12वीं उत्तीर्ण बेस पे भी है और 10वीं उत्तीर्ण बेस पर भी है। 10वीं उत्तीर्ण के आधार पर भी शेड्यूल ट्राइब छात्राओं को लाभ दिया जाता है इसी योजना के अंतर्गत, कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के अंतर्गत। और विभाग वही है जनजाति क्षेत्रीय विकास, या जिसको मैं कह रहा हूं टीएडी विभाग, वो संबंधित विभाग है। तो यहां पर एक बात ध्यान देना, मैंने शेड्यूल ट्राइब की छात्राएं 2 बार लिखा है। क्यों? एक 12वीं रिजल्ट बेस पे और एक 10वीं रिजल्ट बेस पे। और बाकी जो शुरू के 4 लिखे हैं ना, सभी वर्ग या सामान्य की छात्राएं, एससी की छात्राएं, ईडब्ल्यूएस की छात्राएं, अल्पसंख्यक की छात्राएं, इन सब में रिजल्ट 12वीं का। और आपको ध्यान हो सभी वर्ग या सामान्य की छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा विभाग,
एससी की छात्राओं के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, ईडब्ल्यूएस की छात्राओं के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शेड्यूल्ड ट्राइब 12वीं रिजल्ट बेस पर जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग और 10वीं बेस पर भी जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग। और एक योजना इसके साथ में और जुड़ी है 2022 के अंदर, ध्यान देना 2022 के अंदर एक योजना इसके साथ और जुड़ी है 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर एक योजना और है विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु छात्राओं के लिए। विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु छात्राओं के लिए, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु छात्राओं के लिए। आपको एक चीज मैं यहां पर बता दूं, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, इसके अंतर्गत विमुक्त और घुमंतु बालिकाओं की बात भी होती है, विमुक्त और घुमंतु छात्राओं के लिए। हालांकि 2020 में जब कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना आई थी तब या मुख्यमंत्री जी ने जब 2019 में घोषणा की और बाद में इसका जो नियम बने तो उस समय इन जातियों को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन कहते हैं कि 2022 के अंदर आयुक्तालय ने 27 अप्रैल 2022 को कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की जो वित्तीय वर्ष 21-22 की बजट घोषणा संख्या 116 नंबर, बजट घोषणा संख्या 116, उसके अनुसरण के अंदर यह आदेश निकाला और आदेश निकालते हुए कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना 2020 में संशोधन करते हुए विमुक्त और घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय की भी छात्राओं को लाभान्वित करने की घोषणा करी थी। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखना है। तो मैं यहां आपको जानकारी देना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब बात घुमंतु की चली है, आपको जानकारी हो, यहां एक पेज लगा हुआ है, आपको अगर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 1 मिनट के लिए कैप्चर कार्ड भी लगा देंगे और आप पीडीएफ के अंदर इसको आप देख पाएंगे। इसमें विमुक्त जातियां कौन कौन सी है, आपको जानकारी हो, विमुक्त जातियां कौन सी है, घुमंतु जातियां कौन सी है और अर्ध घुमंतु जातियां कौन सी है, उसका वर्गीकरण दे रखा है इस पेज के ऊपर, ठीक है ना। इसमें कैप्चर कार्ड 2 मिनट के लिए लगा दे। जैसे कंजर है, सांसी है, बागरी है, बावरिया है, मोगिया है, नट है, ये सारी क्या विमुक्त जातियां है। जैसे आपको जानकारी हो, बंजारा है, बर्देरेस है, गड़लिया लोहार है, जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें सिकलीगर है, ये घुमंतु जातियां है। अर्ध घुमंतु के अंदर जैसे रबारी है, सारंगी वाला है, जैसे उदाहरण के तौर पर गिरिनाथ है, अजय पाल्स है, बहुत सारे अलग अलग राजस्थान में जातियां रहती है। अपने को ये जातियां रटनी नहीं है, बट आपकी जानकारी के लिए मैंने ये पेज यहां पर लगा रखा है। मैं आपको यहां एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 19-20 की बजट घोषणा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 2019-20 वित्तीय वर्ष 19-20 में बोल रहा हूं, 21-22, यहां पे मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं वापस, वित्तीय वर्ष 21-22। ध्यान देना, 19-20 तो यूं आ रहा है कि वो कालीबाई भील स्कूटी योजना 19-20 के रिजल्ट से लागू हुई थी, 20-21 के सत्र से कह दो, स्नातक में प्रवेश के आधार पे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वित्तीय वर्ष, थोड़ा सा अपने आप को मैं करेक्ट कर रहा हूं, कई बार क्या बोलते हुए इतना खो जाते हैं कि गड़बड़ हो जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुसरण में, 2021-22 की बजट घोषणा के अनुसरण में विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु परिवार की छात्राओं को भी अलग से स्कूटी योजना में जोड़ा गया, आपको ध्यान हो, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु इन छात्राओं के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का विस्तार करने की घोषणा ये मुख्यमंत्री जी ने 21-22 की बजट घोषणा संख्या 116 के तहत की थी और जिसमें
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब ये घोषणा हुई तो इस घोषणा के बाद आपको जानकारी हो, इन वर्गों के लिए आयुक्तालय ने 27 अप्रैल 2022 को एक आदेश निकाला। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जो मेन मुख्य मैंने आपको कहा संबंधित नोडल है, इस पूरी योजना का नोडल कौन है? आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा। कहते हैं कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने इस संबंध के अंदर एक आदेश निकाला और वो आदेश निकाला 27 अप्रैल 2022 को। 27 अप्रैल 2022 को एक आदेश निकालकर, और जो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020 थी उसके अंदर संशोधन के संबंध में दिशा निर्देश जो है वो जारी किए और बताया कि कौन कौन सी कैटेगरीज को और किस तरीके से जो है वो लाभ मिलने वाला है। आपको जानकारी हो, कहते हैं कि इसमें कक्षा 12वीं तक नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने और 12वीं के अंदर आपको जानकारी हो बच्चियां अधिक से अधिक पढ़ सके, अंक प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से बालिकाओं को इस योजना का लाभ देने की बात जो है वो की गई और 21-22 से प्रभावी है, यानी 21-22 से प्रभावी है। आपको जानकारी हो 21-22 से प्रभावी है, मतलब 21 में जो रिजल्ट आया 20-21 के एग्जाम का, उसके आधार पर यह संशोधन किया गया है। 21-22 के सत्र से योजना प्रभावी है। 21-22 से प्रभावी है, इसका मतलब 2021 के परिणाम से, 20-21 की एग्जाम रिजल्ट से। 21 का परिणाम मतलब 20-21 की परीक्षा, 20-21 के सत्र की परीक्षा जिसका रिजल्ट 21 में आया और 21-22 के अंदर वो बच्ची कॉलेज के अंदर पढ़ रही है, कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो वहां से इस योजना का जो है वो लाभ बच्ची को जो है वो दे होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु छात्राओं को भी इस योजना के तहत जो है वो जोड़ा गया है। ये महत्वपूर्ण बात अपने को यहां पर जानकारी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, 12वीं के परिणाम के बेस पर यह भी आपको जानकारी हो, इन बच्चियों को भी जो लाभ मिलेगा ना वो 10वीं के रिजल्ट बेस पर नहीं मिलेगा, 12वीं परिणाम के आधार पर ही इनको जो है वो स्कूटी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। और आप पीडीएफ के अंदर इन कैटेगरीज को भी देख सकते हैं जो इस योजना के अंतर्गत शामिल है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं बहुत डिटेल के साथ में, मैंने आपको एक एक चीज यहां पर जानकारी दी है। लेकिन कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, एक बात कह दूं, अगर आप विस्तृत दिशा निर्देश पढ़ेंगे तो आपको ध्यान हर जिले की और हर संकाय की स्कूटी संख्या भी फिक्स है, लेकिन हमें उस गहराई के अंदर अपने अध्ययन के हिसाब से जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको वो बता दिया कि भाई टोटल स्कूटी की संख्या 2022 में कितनी कर दी गई है, 20,000। अब उस 20,000 में हर जिले को कितनी अलॉट है, हर संकाय को कितनी अलॉट है, वो उसकी गहराई में हमें जाना नहीं है। मैं एक और योजना की भी बात करूंगा, क्योंकि देखो कालीबाई भील स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना दोनों की मिलाकर और स्कूटी संख्या 20,000 निर्धारित है, आपको पता है ना। तो एक और योजना के ऊपर आ रहा हूं, कालीबाई भील स्कूटी योजना की तरह ही राजस्थान के अंदर एक और योजना चल रही है जो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का पार्ट नहीं है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंदर मैंने आपको जो बताई है ना कैटेगरीज, ये सारी योजनाएं, इन सारे वर्गों की योजनाएं, ये सब कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में शामिल है। एक और बात यहां पर करना चाहूंगा, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना, इसमें स्कूटी वितरण के साथ प्रोत्साहन राशि योजना भी है, ध्यान देना। आपको जानकारी हो, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देवनारायण गुर्जर समुदाय के आराध्य देवता देवनारायण जी, और गुर्जर समुदाय के आराध्य देवता देवनारायण जी, उनके नाम से है देवनारायण जी, जिनका जन्म आपको ध्यान हो आसींद भीलवाड़ा के पास एक गांव है मालासेरी, वहां देवनारायण जी का जन्म हुआ था। और देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, एवं प्रोत्साहन राशि योजना, आपको जानकारी हो देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं, आपको जानकारी हो
देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना इस योजना का नाम है। और इस योजना के संबंध में कहते हैं कि आयुक्तालय ने विस्तृत दिशा निर्देश, जो नवीनतम पैटर्न में मैं बात कर रहा हूं, 15 जनवरी 2021 को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इसके सर्कुलर जारी हुआ। इसकी जो है वो डिटेल्ड गाइडलाइन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गाइडलाइन जारी हुई इसका मतलब योजना इस तारीख से ही शुरू हुई, ये कतई नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि लेटेस्ट फॉर्मेट में हम ये योजना जो काम में ले रहे हैं, इसके दिशा निर्देश जो है वो कब जारी किए गए उसी की बात कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उच्च शिक्षा विभाग, जो हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कहते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग ने देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना के लिए जो गाइडलाइन जारी की वो 15 जनवरी 2021 को इसके विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। 15 जनवरी 2021 को दिशा निर्देश जो है वो इसके जारी किए गए। अब इस योजना के अंदर है क्या, आपको एक तो मैं ये बता दूं कि ये योजना केवल अति पिछड़े वर्ग के लिए, अति पिछड़े वर्ग में गुर्जर समेत कितनी जातियां शामिल है, 5, ध्यान देना, अति पिछड़ा वर्ग। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो अति पिछड़ा वर्ग है, जिसको हम कभी विशेष पिछड़ा वर्ग भी कहते थे, स्पेशल बैकवर्ड क्लास, आजकल हम कहते हैं मोस्ट बैकवर्ड क्लास, एमबीसी। तो अति पिछड़ा वर्ग, ध्यान देना, अति पिछड़ा वर्ग, उसके अंदर आने वाली जो 5 जातियां है गुर्जर समेत, जिसमें बंजारा बालदिया लबाना है, जिसमें गाड़िया या गौड़ालिया लोहार है, जिसमें गुर्जर या गुर्जर है, जिसमें राइका रबारी देवासी है, जिसमें गडरिया गायरी है, ये सब जातियों के ऊपर जो है वो लागू है। ध्यान देना, अति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि ये गुर्जर या गुर्जर समेत 5 जातियां, जिसके अंदर सबसे पहले बंजारा बालदिया लबाना, बंजारा बालदिया लबाना, इन जातियों के लिए ये नियम लागू होंगे। दूसरा आपको जानकारी हो, ये नियम कहते हैं कि गाड़िया लोहार, गाड़िया या गुड़ालिया लोहार, गाड़िया कहिए या जिसको हम कहते हैं गाडोलिया लोहार, गाड़िया या गाडोलिया लोहार, जो गाड़ा लेकर घूमते हैं, गाडोलिया लोहार, ठीक है, लोहे का काम करने वाले। तीसरा गुर्जर या गुर्जर, देखो किसी के सर्टिफिकेट पे गुर्जर लिखा है तो किसी की गुर्जर लिखा है, शामिल है, गुर्जर गुर्जर दोनों शामिल है। राइका रेबारी दिवासी, राइका या रेबारी, राइका या रेबारी, जिसके अंदर आपको जानकारी हो देबासी या देवासी, देबासी, देखो देवासी अगर किसी के सर्टिफिकेट पे लिखा है या देवासी, ये सरकार, ये मैं अपनी मर्जी से यहां देवासी या देवासी नहीं लिख रहा हूं, ये सर्कुलर्स में लिखे हुए, ध्यान दीजिएगा। और गडरिया या गाडरी या गायरी, ध्यान देना, ये मैंने जो शब्द लिखे ना अपनी मर्जी से, मैंने एक भी नहीं लिखा, मैं फिर कह रहा हूं, गडरिया, गडरिया, गडरिया कह दीजिए, या फिर गाडरी या गायरी, गाडरी या गायरी, ये सभी जो अति पिछड़ा वर्ग की जातियां है, इनकी छात्राओं को दिया जाएगा। और आपको जानकारी हो, पूरे राजस्थान राज्य के अंदर इस योजना का प्रसार होगा और 2020-21 से ये योजना प्रभावी है। दिशा निर्देश इसके 15 जनवरी 2021 को जारी किए उच्च शिक्षा विभाग ने, लेकिन प्रभावी ये योजना 2020-21 के सत्र से, 2020-21 के सत्र से आपको जानकारी हो, 2020-21 के लिए आवेदन करने वाली छात्रा, 20-21 के लिए आवेदन करने वाली छात्रा मतलब 20 के परिणाम के बेस पर, 20 के परिणाम के बेस पर, यानी 20-21 की जो छात्राएं हैं उनके लिए इस योजना का जो लाभ मिलेगा। और कुल मिला के कालीबाई भील के पैरेलल ये योजना जो है वो चली है। आपको मैं ये बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित 12वीं की कक्षा के अंदर कहते हैं कि 12वीं की परीक्षा के अंदर और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने के लिए बच्चों को प्रेरित करने के लिए। अब आप कहेंगे कि जब 12वीं के रिजल्ट के बेस पे स्कूटी दे रहे हैं तो फिर ग्रेजुएशन में ज्यादा नंबर लाने के लिए बालिका कैसे प्रेरित हुई? क्योंकि इसमें प्रोत्साहन राशि की भी बात है, ध्यान देना, इसमें प्रोत्साहन राशि की भी बात है। इस योजना का मूल उद्देश्य क्या है
कि अति पिछड़ा वर्ग की जो छात्राएं हैं वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा के अंदर भी बढ़िया मेहनत करे और यूनिवर्सिटी के या जो एग्जाम होते हैं कॉलेज के यूजी पीजी के उसमें भी ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए, उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हो। इसके लिए आपको जानकारी और उच्च शिक्षा के लिए उनको वाहन की सुविधाएं भी मिले, ये सरकार चाहती है और इसलिए उनको जो है वो लाभ दिया जाता है। अब देखो स्कूटी की संख्या तो फिक्स है, स्कूटी की संख्या फिक्स है, ठीक है, स्कूटी की संख्या तो बिल्कुल क्या है, फिक्स है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि स्कूटी की संख्या देवनारायण स्कूटी में और कालीबाई भील स्कूटी में मिलाकर और सरकार ने कितनी तय की है, दोनों में मिलाकर और सरकार ने 20,000 तय की है 2022 का नवंबर 2022 के आदेश से। अब मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, इस योजना के अंदर पात्रता क्या है। पात्रता क्या है, सबसे पहली चीज पात्रता क्या है और लाभ क्या है, दोनों आपको पता होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत अगर मैं पात्रता की बात करूं तो सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि इस योजना का लाभ अति पिछड़े वर्ग की उन छात्राओं को दे होता है जो राजस्थान की मूल निवासी है और जो राजकीय महाविद्यालय में, राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालय में या कृषि विश्वविद्यालय में या आपको जानकारी हो संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश लेती है और नियमित रूप से अध्ययनरत है और जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। ऐसी महिलाएं या लड़कियां जो विवाहित भी है, अविवाहित भी है, विधवा भी है, परित्यक्ता भी है, उनको सबको इस योजना का लाभ दे होगा। और आपको जानकारी हो जिन बच्चियों को, जिन छात्राओं को देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता या अन्य किसी प्रकार की आर्थिक सहायता मिल रही है, उन्हें इस योजना के तहत स्कूटी या प्रोत्साहन राशि दे नहीं होगी। ये कुछ बातें पात्रता में ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है योजना का लाभ एमबीसी की छात्रा को दे होगा। एमबीसी की छात्रा और राजस्थान की मूल निवासी, एमबीसी की छात्रा और जिसका बोनाफाइड कहां का हो, राजस्थान का, और राजस्थान की मूल निवासी हो। ठीक है, नंबर 1 चीज राजस्थान की मूल निवासी हो। दूसरा, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। परिवार की वार्षिक आय, परिवार का मतलब माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। ठीक है, नंबर 2 चीज। नंबर 3, आपको जानकारी हो उस बच्ची ने कहते हैं कि राजकीय विद्यालय में या राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय के विभागों के अंदर या कृषि विश्वविद्यालय या कृषि महाविद्यालय के अंदर, संस्कृत विश्वविद्यालय में या संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश लिया हो और नियमित अध्ययनरत हो। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं वह लड़की 12वीं तो पास कर ली, लेकिन 12वीं के बाद राजकीय महाविद्यालय ऑब्लिक राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राज्य के वित्त पोषित सेल्फ फाइनेंस्ड, आपको जानकारी हो राज्य के राजकीय महाविद्यालय या राज्य के राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में राजकीय महाविद्यालय में राज्य के वित्त पोषित, जो राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय उसमें या विश्वविद्यालय के विभागों में कह दो, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय के विभागों में, कृषि महाविद्यालय में, कृषि महाविद्यालय में कह दो या कृषि विश्वविद्यालय में कह दो, कृषि विश्वविद्यालय या कृषि महाविद्यालय में, संस्कृत महाविद्यालय या संस्कृत विश्वविद्यालय में, संस्कृत विश्वविद्यालय या संस्कृत महाविद्यालय में, प्रवेश लेकर में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो,
नियमित अध्ययनरत हो, नियमित अध्ययनरत हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है और आपको जानकारी हो। यहां मैं बताना चाह रहा हूं देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत जो 12वीं और उसके बाद में स्नातक के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लिया, और आपको जानकारी हो नियमित छात्रा होनी चाहिए, किसी प्रकार का गैप अध्ययन के अंदर अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक महत्वपूर्ण बात यहां पे ध्यान देना है, इस योजना के अंतर्गत अध्ययन अंतराल नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल का बीच में गैप आ गया पढ़ाई के अंदर, ऐसा कतई जो है वो नहीं होना चाहिए। योजना के अंदर किसी प्रकार का कोई अंतराल अगर आएगा तो योजना का लाभ जो है वो देय नहीं होगा। इस योजना के अंतर्गत मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देना। कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 12वीं बोर्ड परीक्षा होती है उसमें 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और उसके बाद ग्रेजुएशन के अंदर राजकीय महाविद्यालय के अंदर, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय के अंदर स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष के अंदर प्रवेश लेकर, और आपको जानकारी हो नियमित रूप से अध्ययनरत है, तो ऐसे बालिकाओं को मेरिट के आधार पर जो निश्चित संख्या निर्धारित की गई है, निश्चित संख्या जो निर्धारित की गई है, और मैं आपको बता दूं अभी जो 2022 के अंदर लेटेस्ट ऑर्डर आया है उसमें 1500 स्कूटी बढ़ाकर 2463 स्कूटी देवनारायण योजना में कर दी गई है। 1500 से बढ़ाकर 2022 के इस आदेश में लेटेस्ट ऑर्डर में 2463 स्कूटी जो है वो देवनारायण योजना में कर दी है। तो जो भी निर्धारित संख्या है उतनी स्कूटी मेरिट के बेस पर दी जाएगी। 12वीं जिन्होंने भी फॉर्म भरा इस योजना में, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए है, एमबीसी की है, राजस्थान की मूल निवासी है, फॉर्म लगाया है, उनसे मेरिट बनाकर 12वीं के रिजल्ट के बेस पर वो मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर निश्चित संख्या में स्कूटी दी जाएगी। जिनको स्कूटी नहीं मिलती है उनको नियमानुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाएगी, उनको नियमानुसार प्रोत्साहन राशि जो है वो स्वीकृत की जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखना है। तो मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि इस योजना के अंदर लाभ क्या मिलता है। इस योजना के अंदर लाभ क्या मिलता है, ध्यान देना। एक तो 12th बोर्ड में न्यूनतम 50% अंक, ध्यान देना, न्यूनतम 50% अंक होने पर, ठीक है। आप चाहे तो इसको अपन यूं कर सकते हैं, इसको पात्रता के अंदर भी लिख सकते हैं। 12th बोर्ड में न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए? 12th बोर्ड में न्यूनतम 50% अंक, ठीक है। और वो चाहे BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से हो, चाहे CBSE से हो, ठीक है। और न्यूनतम मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए? 50% होने चाहिए। तो 12वीं बोर्ड में न्यूनतम 50% अंक होने पर आप क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं, अगर आप पात्र है तो, ठीक है। पात्रता है तो आप, पात्रता है तो इसका मतलब क्या कि आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख हो, राजस्थान के आप मूल निवासी हो, ठीक है, 50% मार्क्स मिनिमम हो राजस्थान बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से, आपने राजस्थान के किसी राजकीय महाविद्यालय में या राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय के विभाग में या कृषि महाविद्यालय में या कृषि विश्वविद्यालय में अगर आपने कहीं रेगुलर एडमिशन लिया हो, सारी पात्रता आपकी कंप्लीट है, तो आप क्या करेंगे? आवेदन करेंगे। आवेदन करेंगे और आवेदन करने पर मेरिट बनेगी। क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। मेरिट बनेगी और इस मेरिट के आधार पर आपको जानकारी हो, मेरिट बनेगी। मेरिट के आधार पर निश्चित संख्या में स्कूटी दी जाएगी। निश्चित संख्या में स्कूटी वितरण। यह निश्चित संख्या मैंने आपको बताया 21-22 के अंदर 1500 था, अब 2463 है, ठीक है। जितनी भी निश्चित संख्या है, 21-22 में 1500 था, 22-23 के अंदर 2463 है, जो भी निश्चित संख्या है। चीजें वही की वही मिलेगी, स्कूटी, पेट्रोल, परिवहन व्यय, छात्रा को सुपुर्द करने तक का हेलमेट, चीजें वही की वही है, उसको वापस देखने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि है। तो मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर निश्चित संख्या में स्कूटी वितरण किया जाएगा, ठीक है। और स्कूटी से वंचित छात्राओं को, स्कूटी से वंचित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि नियमानुसार, स्कूटी से वंचित छात्राओं को
नियमानुसार प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। नियमानुसार प्रोत्साहन राशि जो है वो प्राप्त होगी। आपको मैं यहां पर मैं बता दूं कि प्रोत्साहन राशि के संदर्भ में भी बता दूं। प्रोत्साहन राशि के संदर्भ में जैसे 12th बोर्ड के अंदर मान लो सपोज स्कूटी की लिस्ट में आपका नंबर नहीं आया, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल आपको हर बार 50% अंक लाने पड़ेंगे। ध्यान देना, 50% अंक आपको लाने पड़ेंगे तभी मिलेगा। नियमानुसार प्रोत्साहन राशि, नियमानुसार प्रोत्साहन राशि क्या है? यूजी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, साल के 10,000 रुपए मिलेंगे। साल के 10,000 रुपए वार्षिक। पर ध्यान देना, जरूरी क्या है? आपका हर परिणाम 50% क्रॉस होना चाहिए। बाहर हुए 50% से कम, बाहर, योजना से बाहर। ध्यान देना, एक चीज बता दूं, हर साल 50% अंक आने पर ही लाभ, आगे का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप 50% का अपना क्राइटेरिया बनाए रखे। ठीक है ना? तभी तो मैंने कहा स्नातक में भी पढ़ाई को मोटिवेट करना है। स्नातक प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष में 50% आएंगे। फर्स्ट ईयर में 50% आएंगे तो सेकंड ईयर में 10,000 मिलेंगे। सेकंड ईयर में 50% आएंगे तो थर्ड ईयर में 50% मिलेंगे। थर्ड ईयर में 50% आएंगे तो पीजी प्रीवियस, मतलब एमए, एमकॉम, एमएससी प्रीवियस, उसमें 20,000 रुपए साल के। ठीक है, वार्षिक। और फाइनल के अंदर पीजी फाइनल में भी प्रीवियस में 50% आएंगे तो फाइनल में 20,000 रुपए वार्षिक। और ये योजना यूं मिलेगी। प्रोत्साहन राशि के नियम ये, हालांकि समय समय पर बदल भी सकते हैं। आपको जानो, इसमें जो प्रोत्साहन राशि उनको मिलती है जो स्कूटी से वंचित छात्र है, पर मिलेगी कब? 50% से जैसे ही कम हुए योजना से बाहर, आप फर्स्ट ईयर में 50% लाओगे तो सेकंड ईयर में 10,000 मिलेंगे। सेकंड ईयर में 50% लाओगे, जैसे आप कहोगे कि फर्स्ट ईयर में 10,000, वो तो 12वीं में तो 50% से ऊपर है तभी तो आपने फॉर्म भरा है, नहीं तो फॉर्म ही नहीं भर सकते। 12वीं में 50% क्रॉस है तभी तो फॉर्म भरा है। और फर्स्ट ईयर में 50% आए, 10,000 सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में तो 50% आए, थर्ड ईयर में 10,000, थर्ड ईयर में 50% आए तो आपको एमए, एमकॉम, एमएससी जो भी आपको प्रीवियस करोगे उसमें 20,000, और एमए, एमकॉम, एमएससी प्रीवियस में 50% आए तो फाइनल के अंदर सेकंड ईयर के अंदर जो है वो 20,000 रुपए। इस तरीके से प्रोत्साहन राशि जो है वो नियमानुसार दी जाती है और बाकी छात्राओं को तो स्कूटी योजना जो है वो दी जाती है। और मैं आपको यहां पर बता दूं कि देवनारायण आर्थिक प्रोत्साहन योजना का अगर लाभ लिया है तो फिर उसे देवनारायण स्कूटी योजना का लाभ नहीं मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से मैंने आपको बताया यूजी और पीजी के अंदर ये प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाती है। और आपको जानकारी हो इस योजना की पात्रता के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर देवनारायण शिक्षा आर्थिक सहायता योजना का लाभ मिल रहा है तो ये लाभ जो है वो देय नहीं होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात भी अपने को पता होनी चाहिए। मैं पात्रता के अंतर्गत ही ये बात भी लिख देता हूं। देवनारायण शिक्षा आर्थिक सहायता, देवनारायण शिक्षा आर्थिक सहायता, अगर देवनारायण शिक्षा आर्थिक सहायता या अन्य आर्थिक सहायता का लाभ मिल रहा है, अन्य आर्थिक सहायता का लाभ मिल रहा है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सहायता का लाभ मिल रहा है तो देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे ध्यान देनी है। मैंने आपको क्या कहा कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाली छात्राओं को अगर देवनारायण शिक्षा आर्थिक सहायता योजना या अन्य आर्थिक सहायता का लाभ मिल रहा है तो वो इस योजना का जो है वो लाभ नहीं मिलेगा। अन्य योजनाओं के लिए वो आवेदन कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाभ मिल रहा है तो इस योजना का लाभ नहीं, इस योजना का लाभ नहीं। ठीक है, ऐसी बच्चियों को प्रोत्साहन जो राशि है वो प्राप्त नहीं होगी। ये ध्यान देना, प्रोत्साहन राशि उनको प्रदान नहीं की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये देखा कि किस तरीके से देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना और कालीबाई भील और देवनारायण दोनों मिलाकर और
टोटल दोनों मिलाकर और टोटल कितनी स्कूटी दी जाती है। 2022 के नवंबर माह में जो सरकार ने आदेश जारी किया, उच्च शिक्षा विभाग या आयुक्तालय ने जो आदेश जारी किया, आप देख पा रहे होंगे कि उसमें टोटल स्कूटी की संख्या कितनी कर दी है, 20,000 कर दी। और मुझे लगता है आज का ये जो वीडियो लेक्चर हमारे विद्यार्थियों के लिए तो लाभप्रद है ही, साथ ही उन छात्राओं के लिए भी लाभप्रद है जो स्कूटी योजना का लाभ लेना चाहती है, ले रही है, या फिर अपनी बहनों को, अपने परिवारजनों को इस योजना के बारे में बताकर और उन्हें भी अध्ययन, अध्यापन या फिर यूं कहूं कि एजुकेशन से जोड़ने के अंदर हमारा सहयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से बालिकाएं वो पढ़ेगी, लिखेगी, तभी एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज का निर्माण होगा। घर परिवार की बच्चियां जब पढ़ेगी तो हम समाज के अंदर अवेयरनेस ला सकते हैं, रूढ़िवादी कुरीतियों के खिलाफ लड़ सकते हैं। हम समाज के अंदर अगर एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं तो ऐसे में घर की महिलाओं और बालिकाओं का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और ऐसे में सरकार की ये जो योजना है, एक फ्लैगशिप योजना है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, मैंने बहुत डिटेल के साथ में आपको समझा दी है। और इसलिए भी क्योंकि ये सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है और सरकार की फ्लैगशिप योजना होने के कारण ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और मैं उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर में आपको कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, दोनों योजनाएं समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।